ओशो अपने शिष्य को संबोधित करते हुए एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक साधु अपने अंतिम समय में था। उसने अपने एक शिष्य को पास बुलाया और कहा, कभी भी जिंदगी में बिल्ली मत पालना। इतना कहकर वह साधु चल बसा। शिष्य यह सुनकर सोच में पड़ गया, गुरुजी ने आखिरी समय में यह क्या बात कह दी। बिल्ली मत पालना, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसने सोचा, जो भी हो, गुरुजी की आज्ञा है, उसे निभाना चाहिए। शिष्य जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वह दिन भर साधना करता और शाम को पास के गांव में भिक्षा मांगने जाता। पर जंगल में चूहे बहुत थे। जब वह भिक्षा मांगने जाता तो पीछे से चूहे उसकी धोती कुतर देते। शिष्य बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने गांव वालों को अपनी समस्या बताई। गांव वालों ने कहा, गुरुजी, इसमें क्या दिक्कत है? आप एक बिल्ली पाल लीजिए, चूहे भाग जाएंगे। इतना सुनते ही शिष्य को अपने गुरु की बात याद आ गई, कभी भी बिल्ली मत पालना। उसने सोचा, गुरुजी ने जरूर किसी कारण से यह बात कही होगी। लेकिन फिर भी वह खुद से तर्क करने लगा, इस परिस्थिति में तो गुरुजी की बात गलत लग रही है। आखिरकार उसने सोचा, शायद इस समय की जरूरत यही है। और वह एक बिल्ली लेकर जंगल में लौट आया। अब बिल्ली धोती को चूहों से बचा लेती थी, पर बिल्ली के लिए दूध लाने की चिंता शुरू हो गई। हर रोज उसे दूध की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता। वह फिर से परेशान हो गया। गांव वालों से बात की तो उन्होंने सुझाव दिया, गुरुजी, एक काम कीजिए, एक गाय पाल लीजिए। बिल्ली को दूध मिल जाएगा। शिष्य को बात समझ में आई। उसने गाय पाल ली और उसका दूध बिल्ली को देने लगा। अब नई समस्या आई, गाय के लिए चारे की व्यवस्था कैसे हो? फिर से गांव गया और अपनी परेशानी बताई। गांव वालों ने कहा, कोई बात नहीं, हम जंगल में खेत बना देते हैं। वहां से अनाज भी मिलेगा और चारा भी। शिष्य ने इस पर भी सहमति दे दी। अब खेत तो हो गया, पर उसमें काम कौन करे? शिष्य ने कहा, मैं तो दिन भर तपस्या करता हूँ, खेती कौन करेगा? गांव वालों ने फिर सुझाव दिया, गांव में एक विधवा है, बहुत सुसंस्कारी है। आप उससे विवाह कर लीजिए। वह घर संभाल लेगी और खेत का काम भी देख लेगी। शिष्य ने ऐसा ही किया। अब उसका पूरा संसार बस गया, घर, गाय, खेत, पत्नी और बिल्ली। एक दिन शिष्य के सपने में गुरु आए और मुस्कुराते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था न, कभी बिल्ली मत पालना। फिर ओशो कहते हैं, इस संसार में हर वस्तु दूसरी किसी वस्तु से जुड़ी है। एक छोटी सी चीज दूसरी बड़ी चीज को बुला लाती है। इस कहानी में केवल एक धोती बचाने के लिए शिष्य को पूरा संसार बसाना पड़ा।